नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। 1262 की टाइपिंग हो चुकी है, 5512 का एग्जाम होना है, वीपीओ का एग्जाम होना है और जूनियर असिस्टेंट 2702 की वैकेंसी के भी एग्जाम होने हैं। उनकी टाइपिंग भी होनी है। ध्यान दीजिए, बस थोड़ा समय दीजिए। देखिए, आपकी टाइपिंग हो चुकी है। टाइपिंग से संबंधित अभी वीडियो के अंत में बात करेंगे कि कौन कौन से आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस वैकेंसी जो वीपीओ की वैकेंसी है, 5512 की वैकेंसी है और 2702 की वैकेंसी है, ये बड़ी वैकेंसी है, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा छात्र होगा जो लगभग 70% ऐसे छात्र होंगे जो लगभग 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल के भी होंगे। वो अंतिम पड़ाव में है, वो सोचते हैं कि मेरा आखिरी पेपर है ये, तो उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको जो जितने लोग इस फॉर्म को फिल करे हैं, चाहे 5512 की वैकेंसी हो, चाहे 2702 की वैकेंसी हो, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। कि आपको जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे। हम आके कह दे, सिंपल सी बात है, हम आके कह दे आप लोग पढ़िए, ये साल ये है, दुनिया है, पलट दीजिए, अलट दीजिए, अलग थलग कर दीजिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब मोटिवेशन चीजें जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके पिताजी होने चाहिए, आपकी माताजी होना चाहिए, आपका भाई होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। आइए, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल बाद ऐसा साल आया है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई करिए। बस हम आपसे ये कहते हैं कि आपका पेपर जब भी हो, आपकी तैयारी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपको कोई सोचना ना पड़ जाए। आपको आती सारी चीजें होती हैं, पेपर के टाइम में सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है। क्या होता है कंफ्यूजन? एक प्रश्न है, एक प्रश्न के दो आंसर आपको निकलने लगते हैं, ऑप्शन में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको लगने लगता है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। बस ये चीज क्लियर करने के लिए आपको मन से पढ़ना है। और एक चीज समझ लीजिए, 5512 का एग्जाम, जैसे वीपीओ का एग्जाम और 5512 का एग्जाम, ठीक है, ये दोनों दोनों लगभग आप ये समझ लीजिए 2-4-5 दिन का अंतर पड़ेगा। 2-4-5 दिन के अंतर में ही आपका ये दोनों पेपर हो जाएंगे। और उसके बाद में जो 2702 की वैकेंसी है, 2702 की वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आप ये समझ लीजिए तीनों वैकेंसी दिसंबर के पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगी। दिसंबर के पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोग तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तैयारी बिल्कुल मन से करते रहिए और चीजों को लिख लिख के करिए। अब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग आपको सरल प्रश्न पूछने वाला नहीं है। आपको प्रश्न अब पता है कैसे दे रहा है? एक क्वेश्चन ये है, ए बी सी डी और ई दे रखा है या डी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देगा। क्या देगा? इसका ये दे देगा, मिलान करें। अब 6 में से आपको 4 का मिलान करना है। अब ऑप्शन का काम खत्म कर रहा है, 6 में से 4 का मिलान कर रहा है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको चारों ऑप्शन पता होने चाहिए। जब चारों ऑप्शन आपको पता होंगे, चारों क्वेश्चन के तरीके पता होंगे, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब वो चीजें नहीं रही है कि 4 ऑप्शन मिले, 4 में से 2 तो पता है, 2 आपको तुक्का लगा के कर देंगे। इस तरीके से नहीं करना है। आप देख रहे होंगे 1262 की जो टाइपिंग हुई है उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अब डर रहे हैं। और वो डर क्यों रहे थे? क्योंकि उनके अच्छे नंबर थे, टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। टाइपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपकी बहुत अच्छी स्पीड है, फिर भी वहां पर प्रेशर जो होता है वो आपका कम कर देता है टाइपिंग स्पीड। तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद से मोटिवेट हो और खुद से पढ़ाई करें। जितना आप पढ़ेंगे और कोशिश करें लिख लिख करके पढ़ें। कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कोई जादू नहीं होता है। ये जादू, अगर एक चीज हम आपको बता दें, हम आपको कोई ट्रिक बता रहे हैं, मैथ की कोई ट्रिक बता रहे हैं, वो एक ट्रिक किसी एक प्रश्न पे लागू होती है और जो तरीका होता है वो भी छोटा ही होता है, वो भी छोटा ही होता है, वो हर प्रश्न के लिए लागू होता है। तो मुझे लगता है उन ट्रिक से बचें जो एक प्रश्न के लिए सिर्फ अप्लाई होती हैं।
उन तरीकों से परिचित रहे, उन ट्रिक से परिचित हो जो हर प्रश्न में आपका वो ट्रिक जो है वो सॉल्व हो जाए आपकी हर प्रश्न में। ठीक है, हम अभी उड़ा देंगे, यहां एक प्रश्न उड़ा देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि इन्होंने उड़ा दिया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन जो अगला प्रश्न होगा उस तरीके से नहीं लग रहा होगा। इसलिए आज भी किताब है, बेसिक है, आपको सारी चीजें बेसिक जरूर पता होना चाहिए। आप बेसिक से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो आप खुद से ट्रिक जब निकालते हैं तो वो ट्रिक याद रहती है, अन्यथा हमारी बताई हुई या किसी और की बताई हुई ट्रिक आपको एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहती है। क्योंकि एग्जाम का भी प्रेशर वैसा ही होता है कि आपको दो ट्रिक याद आएंगी, आपको लगेगा कि मैं इस तरीके से करूं या इस तरीके से करूं। क्वेश्चन सेम दिखेगा लेकिन तरीका कुछ दूसरा लगेगा, और आप दूसरा लगा करके ऑप्शन में वो भी मिलेगा, उसको टिक करके चले आएंगे, वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप खुद से पढ़े, खुद की ट्रिक बनाएं। हम कह रहे हैं आपको महाजनपद याद करना है, हमने ट्रिक बनाया, हमने आपको एक तरीका बता दिया कि ये तरीका है, ये नदी में गया, पाव में गया, हाथ में गया, ये सब चीजें हमने बताई, आपने देखी। आप खुद की ट्रिक इनमें लगाइए कि हम इन महाजनपदों को कैसे याद करें, या कंप्यूटर की ये फुल फॉर्म हम किस तरीके से याद करें। आप खुद अगर आप अपना ट्रिक लगाएंगे, अपने तरीके लगाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएंगे और अपने प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही कर पाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और आप समझ लीजिए कि हम ये कहते हैं 55 से 12 में कंपटीशन कम है, 27 से 2 में कंपटीशन कम है, 1262 में कंपटीशन कम है। 1262 में कंपटीशन कम लग रहा था, लेकिन जब टाइपिंग लोग देने गए तब लग रहा है कि कंपटीशन इसमें भी कम नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि 55 से 12 के छात्र, 27 से 2 के छात्र, वीपीओ के छात्र अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर दे रखा है, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पढ़ाई अब शुरुआत कर दीजिए। अब हम आपको मोटिवेशन नहीं देंगे, अब आपको क्लास देंगे, और क्लास जब पाएंगे तो आपको लगेगा कि क्लास है, और उन क्लास को हम समझाएंगे, समझाने के साथ साथ में उनको खुद से पढ़ना है, जो नहीं आता उनको लिखना है। जितना आप लिखेंगे उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दें, 1262 के जो छात्र हैं, 1262 के जो छात्र हैं, जूनियर असिस्टेंट 1262 के जो छात्र हैं, उनकी टाइपिंग हो गई है। जो भी टाइपिंग हुई सबकी अच्छी टाइपिंग हुई है, अभी इसको दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, कटऑफ की चर्चा सब लोग कर रहे थे कि कटऑफ क्या हो सकती है, कटऑफ क्या हो सकती है, कटऑफ क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूं, ठीक है, लगभग 15,000 में से 10,000 मान लीजिए टाइपिंग देने गए, हम कह रहे पूरे गए, जितने मन हो उतने मान लीजिए। अभी आप कुछ डाटा निकाल नहीं सकते। 50% छात्र ऐसे हैं, 50% छात्र ऐसे हैं जिनके 48 कट ऑफ गई ना, जिनके 48 से 53 नंबर के बीच में है, जिनके 48 से 53 नंबर के बीच में, उसमें 50% छात्र हैं। मेरे पास 3,000 लोगों को डाटा है पूरा, मैं आपको दिखा भी दूंगा और कट ऑफ लाऊंगा, आप देख लीजिएगा। 48 से 53 नंबर के बीच में 50% छात्र ऐसे हैं जिनके इतने नंबर हैं, और मात्र 5%, मात्र 50 से 60 छात्र ऐसे हैं, 50 से 60 छात्र सिर्फ ऐसे हैं जिनके 60 नंबर से ज्यादा है। अरे हम कह रहे हैं 60 से, हम कह रहे हैं 200 लोगों को ले लीजिए, 100 से 200 छात्र ही ऐसे हैं जिनके 60 प्लस नंबर हैं। तो बाकी कहां होंगे, बाकी होंगे 53 से 58 के बीच में। बाकी कहां होंगे, 53 से 58 के बीच में। तो आप ये समझ लीजिए, आपकी मतलब एक मोटा बता रहा हूं जनरल के हिसाब से, कि आपके 60 नंबर है, पर्याप्त है। आपके साथ अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर ज्यादा है, हो सकता है वो टाइपिंग ही न कर पाए हो, तो टाइपिंग हो गई है, डीवी हो जाने दीजिए। एक बार डीवी हो जाएगी तब ज्यादा समझ में आ जाएगा, यह टाइपिंग का रिजल्ट जैसे आ जाएगा, हम आपको एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, 1-2 नंबर कम ज्यादा। ठीक है, तो मुझे लगता है 53 से 58 के बीच में जो छात्र हैं, अभी यहाँ पे कमेंट करना शुरू हो जाएगा, 70 से ज्यादा जाएगी, हम करें 90 जाएगी, 95 जाएगी, 99 जाएगी, 100 जाएगी। ठीक है, आप संतोष है, आपके 100 नंबर है, आपको सिलेक्शन होगा। बाकी 1262 में 1261 लोगों का नहीं होगा, सिर्फ आपका पर्सनल अकेले होगा। ठीक है, अब उसके बाद में बात करें, अगर 1262 के छात्र जो है, जो डीवी के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, वो लोग अपना जैसे जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो अगर जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट है, जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा,
ठीक है, एक बार आप लोग नया, सब कुछ नया, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र, ये भी आप नया बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो आपने लगाया होगा इसके टाइम में, वो तो आपके पास होना ही होना चाहिए। एक आप लोग नया भी बनवा लीजिए, तो एक ज्यादा पैसा नहीं लगता है। एक निवास प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र, वैसे इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति में जो कास्ट वाले हैं उनके लिए है, जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। ठीक है, और आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनमें ये देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी जो समस्या है उनको, समस्याओं को पहले से पहले हल करके रखिए। और एक चीज ध्यान दें, निवास और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये दो नए जरूर बनवा लें। आपका जो जिस टाइम लगाया था वो तो लगेगा, लेकिन नया भी वहां पर दिखाना पड़ेगा आपको, निवास के साथ साथ में आपका वो जाति प्रमाण पत्र, ये दो जरूर बनवा लें। और उसके बाद में आपकी ट्रिपल सी में जो समस्याएं हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाली समस्या है, उसको सबसे पहले सही करा लें। अगर उसमें कोई करेक्शन है नाम में, पापा के नाम में, वो तो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चन मार्क वाला इशू है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको सही करा ले कैफे में जाकर के। और नाम के लिए अगर किसी भी प्रकार के आपकी जैसे हाई स्कूल इंटर की है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। आपके नंबर उसमें नहीं जुड़े हैं या आपका नाम नहीं सही है तो वहां अप्लाई कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। अगर तब तक नहीं सही होता है तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आप ग्रेजुएट लेवल है, आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, आपने ग्रेजुएट वहां पे भरा हुआ है, तो आप अपनी डिग्री मंगवा लीजिए, डिग्री निकला लीजिएगा, आप डिग्री वहां पे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये अब इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, पहले से पहले सारी चीजें कंप्लीट करके रख लीजिएगा। और अपनी अपनी एक दो फोटो कॉपी सभी प्रतियों के करवा लीजिएगा। जरूरी नहीं है कलर में करवाइए, ब्लैक एंड व्हाइट करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द डीवी के लिए आपको कॉल आने वाली है और बहुत ही जल्द आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे टाइपिंग का रिजल्ट आएगा 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 मैक्सिमम 10 दिन में आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।